जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लेक्चरर उर्दू के लिए पेपर हुआ था 2015 के अंदर, हम उसको करने लगे हैं। पीपीएससी ने ये लिया था। स्कूल कैलेंडर से क्या मुराद है? साल भर के तदरीसी वगैरह मशागल जो होते हैं उसको स्कूल कैलेंडर कहते हैं। मतलब साल भर का जो भी आपका स्केजुअल होता है ना, उसको स्केजुलाइज करना उस कैलेंडर कहते हैं। मतलब साल भर का स्कूल का जो भी तदरीस का जो स्केजुअल होता है ना, पढ़ने पढ़ाने का, उसको स्कूल कैलेंडर कहते हैं। तालीमी पॉलिसी का मफहूम क्या है? तो इसका है साल भर तकमील के लिए मौजूदा प्रोग्राम जो है ना, वो तालीमी पॉलिसी का मफहूम होता है। कौन सा तसव्वुर स्कूल के नज़्म नस्क से ताल्लुक़ नहीं रखता? तो वो इनके अंदर जमहूरी निज़ाम भी ताल्लुक़ रखता है, आमराना निज़ाम भी ताल्लुक़ रखता है, और अदम मुदाखलत का निज़ाम भी ताल्लुक़ रखता है। तदरीस और तहकीक का निज़ाम स्कूल के नज़्म नस्क से ताल्लुक़ नहीं रखता। तालीमी निगरानी का मकसद क्या होता है? तो इसका मकसद होता है उस्ताद की पेशा वराना तदरीस में मदद होना, तालीमी निगरानी कहलाता है। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टाफ की तरबियत। अगला सवाल है, हमारे मुल्क में तालीम के जुमला अमूर की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है सूबाई गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ना कि फेडरल गवर्नमेंट की। स्कूल में किस फंड का ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं होता? तो वो जुर्माना फंड का ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं होता। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल जो होते हैं उसके मुताबिक मुलाजिम की कौन सी सज़ा कम तरीन है? तो वो वार्निंग जारी करना इज़ द लोवेस्ट सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। मतलब बाकी ये देखें, ये सब के सब बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं हैं। वार्निंग इसको कहते हैं शो काज नोटिस जारी करना, तो दिस इज़ द लोवेस्ट पनिशमेंट। छुट्टी के हवाले से कौन सा मुलाजिम वेकेशन के शोबे से मुंसलिक समझा जाएगा? स्कूल टीचर। यूनियन फंड से साइंस फंड के लिए कितने फीसद रकम हासिल की जाती है? सिर्फ 20%। तुलबा की शख्सियत साजी में किस अमर को तरजीह दी जाती है? हम निसाबी सरगर्मियों को। स्कूल इंस्पेक्शन का तस्वर पहल कहाँ से शुरू हुआ? तो ये बरतानिया से शुरू हुआ सबसे पहले। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नाम 2000 में किस नाम से तब्दील किया गया? तो ये स्कूल कौंसिल से तब्दील कर दिया गया। उर्दू ज़ुबान में नसर की तदरीस के लिए मुनासिब तरीन तरीक़ा तदरीस क्या है? तो वो है सबक ख़वानी। उर्दू ज़ुबान को सही तौर पर सीखने के लिए सबसे मौजू क्या है? तहसीलुल इमला सबसे बेहतरीन है। खुदाई फौजदार के उर्दू में क्या मानी मुराद लिए जाते हैं? तो इससे मुराद लिया जाता है हर बात में टांग उड़ाने वाले को कहते हैं खुदाई फौजदार। पैके अजल के मानी होते हैं मौत का कासिद। पैके अजल मौत का कासिद। कुंदा ना तराश का मतलब होता है बेसलीका और गंवार आदमी। मतलब कुंद लगा हो जिसको, और जो भी ना तराशा हुआ हो, उसको कहते हैं बेसलीका और गंवार बंदा। बेनीले मराम से मुराद है नाकामो नामुराद आदमी। वलंदीजी गुफ्तगू से मुराद है डींग की गुफ्तगू, बस ऐसे ही डिंगे मारना, बड़ी बड़ी छोड़ना। पीरे कना की तरकीब का मफहूम होता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। पीरे कना कहते हैं जो किनान से मुतल्लिक है ना, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम किनान से मुतल्लिक थे, तो पीरे कना हजरत याकूब हुए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की वन लाइनर सीरीज़ नहीं की हुई, जिसको हमने व्हाइट बोर्ड पे कवर किया हुआ है, 2000 इस्लामिक स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में पूछा गया, मुसलसल बार बार पूछे जाने वाला सवाल हमने कवर किया हुआ है। तो अब इसी चैनल के अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट की सीरीज़ में जाएँ, वहाँ पे जाके आप इस्लामिक स्टडीज़ के वन लाइनर की अगर सीरीज़ को क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले 20 घंटों के अंदर 2000 सवाल इंशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ के जो बेसिक हैं वो हो जाएंगे कवर। अगला हमारा सवाल है गर्गे 12 दीदा। गर्गे 12 दीदा का मतलब होता है आजमुदा कार। रोबा खिसाल का मतलब होता है फरेबी और मक्कार। रोबा खिसाल फरेबी और मक्कार आदमी को कहते हैं। कागज़ खोलना मुहावरा है, इसका मतलब है ऐब फाश करना, किसी चीज़ को खोल देना। कागज़ खोलना, किसी के बंदे का ऐब जाहिर कर देना। हर्ज़े जाँ बनाना का मफहूम होता है बहुत अजीज़ रखना। मतलब हर्ज़े जाँ बनाना, बहुत दिल के करीब रखना, जाँ के करीब रखना। आगे नाथ ना पीछे पग्घा, इसका मतलब है लावारिस, ना कोई आगे होना ना पीछे होना। अंग्रेज़ी सनफ़े नज़म सोनेट जिसे कहते हैं, इसके 14 मिसरे होते हैं। ये सवाल उसने बहुत मरतबा पूछ लिया दोस्तों। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आबे हयात का मौजू तज़करा है। गुबारे खातिर का ताल्लुक मकातीब से है। ज़िक्र मीर किसकी खुद नोश्ता है? तो मीर तकी मीर की खुद नोश्ता है। खुद नोश्ता होते हैं जो अपने बारे में लिखी हुई बात हो, अपने बारे में लिखी हुई तहरीर हो, किताब हो, कलाम हो।
तलखाबा शीरीं के शायर का नाम हफीज जलंधरी है, मतलब हफीज जलंधरी ने तलखाबा शीरीं लिखी है। शेर शोर अंगेज का मुसन्निफ शमसुर रहमान फारूकी हैं। मवाज़ने अनीस व दबीर के राइटर मौलाना शिबली नुमानी हैं। रोशनाई के मुसन्निफ का नाम सज्जाद ज़हीर है। तहसीलुल बलागत के जो राइटर हैं वो नजमुल गनी हैं। बहरुल फसाहत के राइटर नजमुल गनी हैं, मतलब इन तहसीलुल बलागत और बहरुल फसाहत इन दोनों के राइटर नजमुल गनी हैं। हिजर की रात का सितारा नासिर काज़मी के हवाले से किताब किसने तरतीब दी है? अहमद मुश्ताक ने नासिर काज़मी पे जो किताब लिखी उसका नाम हिजर की रात का सितारा है। प्रेमचंद के हवाले से लिखी गई किताब कलम का सिपाही किसकी तसनीफ है? अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही। दास्तान से अफसाने तक वक़ार अजीम की तसनीफ है। तहकीकात चिश्ती आसार लाहौर के बारे में बड़ी मुअक्कर व मुअत्तबर किताब है, इसको मौलवी नूर अहमद ने लिखा है। नक़्द मीर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है। मजालिसुन निसा उर्दू का एक मकसदी नावल है और इसके राइटर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। नुस्खा हाय वफा के नाम से कुल्लियात फैज़ की तबात व इशाअत कारवान बुक हाउस करता है। मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ कौन है? मौलाना अब्दुल हलीम शरर। अजायबात फ़रंग का मौजू है सफ़रनामा। उर्दू नावलों का ग्रंथ साहब अलीपुर का एली को कहते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। CSS PMS FPSC और PPSC सवाल के बहुत ही पीछे लगे हुए और NTS भी इस सवाल का पूछ लेता है। उर्दू नावलों का ग्रंथ साहब अलीपुर के एली को कहते हैं, इस किताब को कहते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़म इबलीस की मजलिस शूरा इनके किस मजमूए में है? अरमगान हिजाज के अंदर है वो। और अगर आप अल्लामा इकबाल के ज़िंदगी के बारे में और मज़ीद इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट सीरीज़ में जाएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, वो सब्जेक्टिव वाले पार्ट में हमने उनको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तकरीबन 40 मिनट की वीडियो हमने उन पर बनाई हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नाला के शराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। इकबाल का ये शेर है। शराज का बुलबुल से मुराद है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 48 के हवाले से बताइए कि जहां आबाद से क्या मुराद है? तो जहान आबाद से मुराद है दिल्ली। मौलाना हाली के ख्याल में शायर की हैसियत से उर्दू शायरी को सबसे ज़्यादा अल्फाज किसने दिए? नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू शायरी को सबसे ज़्यादा अल्फाज दिए अकॉर्डिंग टू मौलाना हाली। अल्लामा इकबाल की शाहकार नज़म साक़ी नामा किस हैयत में है? वो मसनवी में है। मुखज़न के मुदीर कौन थे? मुखज़न के मुदीर सर अब्दुल कादिर थे। बदर मुनीर किस मसनवी का किरदार है? वो सहरुल बयान का मसनवी किरदार है। दीवान गालिब को किस निकाद ने इल्हामी किताब करार दिया है? अब्दुर्रहमान बंजूरी ने। सैयद सज्जाद यलदरम के अफसानों का मजमुआ ख्यालिस्तान है। बेनकद शायरी से मुराद है वो शायरी जिसमें नुक्ता ना आए। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू के किस मारूफ अदीब की साहबजादी का नाम है? सज्जाद हैदर यलदरम। कसीदे में गुरेज से पहले कौन सा उनसा लाया जाता है? तशबीब। कसीदे के अंदर गुरेज से पहले तशबीब का उनसा लाया जाता है। इकबाल के किस कलाम का ये फैज़ आम है? रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। हबशी से मुराद कौन सी ज़ात गिरामी है? वो हज़रत बिलाल हबशी की बात है। सवाल नंबर 59 के हवाले से बताइए कि रूमी से मुराद कौन है? तो वो सिकंदर रूमी है। अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़म वालिदा मरहुमा की याद में इनके किस मजमूए में शामिल है? तो बांगे दरा के अंदर शामिल है। हुस्न कूज़ागर शाहकार नज़म है, ये किसकी तख्लीक है? तो ये नून मीम राशिद की तख्लीक है हुस्न कूज़ागर। तालीम बालिगा और मिर्ज़ा गालिब बंद रोड पर ड्रामे किसकी तख्लीक हैं? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन की तख्लीक हैं। आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, आखिरी शब के हम सफ़र, ये तमाम नावल किसकी तख्लीक हैं? ये कुर्रतुल ऐन हैदर की तख्लीक हैं। उर्दू गज़ल का ओहदे ज़र्री किस शायर के दौर को कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब के दौर को उर्दू गज़ल का ओहदे ज़र्री कहते हैं। ऐलान जंग दौर हाजिर के खिलाफ, ये अल्फाज अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए के सरे वर्क पर दर्ज हैं? दरब कलीम के ऊपर। अनीस के कलाम में मुबालगा आराई उनकी शायरी की नुमायाँ खूबी है। पामाल रस्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों में मुनहमिक होने के अमल को इस्लाह में रोमानियत कहते हैं। खामा गोश किस अदीब का कलमी नाम है? मशफ़क़ ख्वाजा का नाम खामा गोश उनका कलमी नाम है। उर्दू में बशमूल हमज़ा, ये जो हमज़ा आता है ना ये से पहले, उसको शामिल करते हुए गैर मंतूक हरूफ की तादाद कितनी है? 20 है। गैर मंतूक मतलब
जिनके ऊपर नुक्ते नहीं हैं। उर्दू के अंदर टोटल 37 अल्फाज हैं और नुक्तों वाले मेरे ख्याल 17 हैं और नुक्तों के बगैर 20 अल्फाज हैं। ऐसी नज़म को जिसमें बहर और वज़न की पाबंदी हो मगर रदीफ काफ़िए की कैद से आज़ाद हो, उसको कहते हैं नज़्म मुअर्रा। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसा होना। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के इस शेर को इस्तिलाह में मुतला कहेंगे। सवाल नंबर 72 के शेर में काफिया आसा और इंसा होना है। सवाल नंबर 72 के शेर में जो रदीफ है ना वो होना होना है। हमने देखा कि वो होना होना 2 मरतबा आया ना, तो अब हमने कर्क को किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लें। कौन सा जुमला दुरुस्त है? वो आकबत नाउंदेश, ये वाला जुमला दुरुस्त है। ख्वाजा मीर दर्द और ख्वाजा हसन निज़ामी में कदर मुश्तरक क्या है? तो वो तसव्वुफ मुश्तरक है इनके अंदर। उर्दू ज़रीफ़ाना शायरी में सैयद मोहम्मद जाफ़री का नाम बहुत नुमाया है। इनके मजमूआ कलाम का क्या नाम है? तो वो शोख़ी तहरीर इनके मजमूआ कलाम का नाम है। रशीद अहमद सिद्दीकी, इब्न इंशा और मुश्ताक यूसुफ़ी में कौन सी कदर मुश्तरक है? इन तमाम में मज़ा निगारी मुश्तरक है। मतलब इनके कलाम में मज़ा निगारी सबके कलाम में है। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। अकबर इलाहाबादी ने किस की खूबियों का एतराफ़ किया है? सर सैयद अहमद ख़ान की। दोस्तों, मैंने PMS का जो पेपर दिया था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था और ये PPSC काफ़ी मरतबा ये सवाल पूछा है। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले ने, ये शेर था अकबर इलाहाबादी का और इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ये कहा था कि उनके में बहुत सी खूबियाँ थी। उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां कौन थे? सैयद सज्जाद ज़हीर थे उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां, और ये भी काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है। हमने काफ़ी बार इसे पढ़ा है। सिरे कोहे आदम से ताह कोहे बेजा, जहाँ जाओगे खोज पाओगे उनका। कोह आदम कहाँ वाक़ है? तो कोह आदम श्रीलंका के अंदर वाक़ है। कहते हैं कि जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे ज़मीन के ऊपर, तो वो मुल्क कौन सा है? वो श्रीलंका मुल्क है। हमें पता है, हमने पाकिस्तान अफेयर में जब मैप किए थे तो उसमें देखा था पाकिस्तान की मशरिक वाली साइड पे इंडिया है, इंडिया के नीचे बिल्कुल साउथ वाली साइड पे श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, तो वहाँ उतरे थे आदम अलैहिस्सलाम, तो उसी को को आदम कहते हैं। वहाँ पे एक को आदम की पहाड़ी है। आदम अलैहिस्सलाम वाज डिसेंडेड ओवर देयर। शेर नंबर 81 के हवाले से बताइए कि कोहे बेजा माउंटेन सोलोरियस किस मुल्क का पहाड़ है? तो वो हस्पानिया या स्पेन का पहाड़ है। किसी इबारत की तलखीस का मुसल्लमा असूल है कि तलखीस असल इबारत के 1/3 होनी चाहिए। दोस्तों, ये वही है फटीक जिसको हम प्रेसी कहते हैं अंग्रेजी वाले पेपर में, जो बहुत से लोगों को फेल भी करती है PPSC और CSS के अंदर। खोजी किसका वज़ा करदा किरदार है? वो रतन नाथ सरशार का वज़ा करदा किरदार है खोजी। चचा छक्कन जैसे लाफानी किरदार के खालिक इम्तियाज़ अली ताज हैं। कलाम में किसी लफ्ज़ के 2 मानी निकलते हों और आदमी मुखमसे में पड़ जाए कि कौन से मानी मुराद हैं, तो ऐसी सनत को इस्लाह में सनत इहाम कहते हैं। जहाने दानिश, यादों की बारात और शबाबनामा का ताल्लुक आप बीती से है। ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ सी पारा दिल के मज़ामीन की बुनियादी खासियत ये है कि मज़ामीन में तसव्वुफ़ कार फरमा है। जुमर्द, हुसैन, शेख अली वजूदी, तूरे मानी, काज़म जनूबी, ये तमाम किस तारीख़ी नावल के मारूफ किरदार हैं? फिरदौसे बिरीन जो है ना, ये बहुत शानदार नावल है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो एक मरतबा इसकी समरी ही सुन लीजिएगा कहीं से। तवाइफ के मौजू पर उर्दू में पहला मारूफ नावल अमराओ जान अदा का है। अमराओ जान अदा इज़ द फर्स्ट नॉवलेट ऑन रिगार्डिंग प्रोस्टिट्यूट। हजू ऐसी सनफ़ नज़म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। बाबा सहाफ़त ज़फ़र अली खान का लक़ब है। महमूद निज़ामी, इब्ने इंशा और मुस्तनसर हुसैन तारड़ में कौन सी कदर मुश्तरक है? सफ़रनामे इनमें मुश्तरक है। मुजीद अमजद की शोहरत की वजह हैयत के ज़्यादा तजुर्बे किए, वो है मतलब मुजीद अमजद ने हैयत के शायरी की साख्त के, नसर की साख्त के, हैयत के बहुत ज़्यादा तजुर्बे किए थे। दिस वॉज हिज रीज़न ऑफ फेम एंड नेम। मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का मौजू मद्दो जज़र इस्लाम है। ये भी बहुत बार पूछ चुका है वो PPSC में। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस शेर में किस सनफ़े नज़म का इजहार हुआ है? मनाजात। मनाजात कहते हैं किसी चीज़ की ख्वाहिश करना शायरी में, तो उसको वो सनफ़े नज़म कहते हैं मनाजात।
ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح، یہ شعر میاں بشیر احمد کی تخلیق ہے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ کیا بات ہے! اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ 3 بار۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ اردو غزل میں آسماں کس بات کی علامت ہے؟ تو یہ دشمنی کی علامت ہے اردو غزل کے اندر۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی رہیں موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ حسن تعلیل۔